यात्रा हमारी चल रही है और जैसा कि आप सबको पता है कि हम माहौल की बात कर रहे हैं और माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 का जो चुनाव है बिल्कुल सर पर है। आज हम गाजियाबाद के अंदर हैं और गाजियाबाद के अंदर हमारे साथ जैसा आपको पता है कहीं ना कहीं हम समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, जो आम जनता है उससे भी बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 2024 में आके राजनीति बदली है। 2024 से पहले की राजनीति कुछ और थी और 2024 की राजनीति कुछ और है और 2024 के बाद राजनीति कुछ और होगी। इस चुनाव यात्रा में आज मेरे साथ हैं बिंदल जी। बिंदल जी, आपका पूरा परिचय हम जानना चाहेंगे। संजय कुमार बिंदल जी, महानगर अध्यक्ष जनता दल यू जी, गाजियाबाद। जेडीयू से भी हैं? जेडीयू से महानगर अध्यक्ष हूँ। हाँ। और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का भी मैं महानगर अध्यक्ष हूँ। जानना चाहेंगे माहौल क्या चल रहा है, अगर माहौल की बात करें एक देश के नागरिक होने के नाते, एक वोटर होने के नाते, कि 2024 में क्या होने जा रहा है? अभी तो देखो हर जगह राम राज, हर जगह माहौल जो है बीजेपी के पक्ष में ही है, क्योंकि अभी जो ये जब से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है तो वैसे भी लोगों को ज़्यादा जहाँ भी देख रहे हैं उनको लग रहा है कि हाँ भाई बीजेपी ही सब कुछ है। तो माहौल पॉजिटिव है, बीजेपी की तरफ है, माहौल साफ है, क्लियर है कि भाई बीजेपी। ऐसा तो नहीं है जैसे जेडीयू कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में आ गई, वो उस वजह से ऐसा आप कह रहे हो, या एक वाकई में नागरिक होने के नाते आपको लग रहा है? नहीं, ये हकीकत है। ऐसा नहीं है कि जेडीयू का हमारा जेडीयू के एनडीए के साथ पहले भी पार्ट थी, हम लोग एनडीए के पार्ट थे और अब हम लोग फिर एनडीए के उस खेमे में ही हैं। तो माहौल जो है पॉजिटिव है और जो अब की बात जो हमारे मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार, तो निश्चित है, डेफिनेट है, हम लोग उसको पार करेंगे। बात करें विकास की तो गाजियाबाद के अंदर विकास कार्य जैसे होने चाहिए ऐसे हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल। देखो अभी जो पहली सरकारें थी जो उतना काम पहले नहीं हो रहे थे, अभी देख रहे हैं जो साफ़ सफाई के मुद्दे में देखते हैं कि हर जगह साफ़ सफाई का बहुत अच्छा है। पूरा अपने गजा शहर को ही देख लें, हर गली हर मोहल्ले में सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। हर जगह काम आप जहाँ भी देखोगे एक रोज़ कुछ ना कुछ नया काम आपको देखने को मिलेगा। अभी जैसे अब आप हमारी वाली रोड पे देख रहे हैं, आज यहाँ भी काम चल रहा है और मतलब काम हो रहे हैं रोज। मतलब लोगों को लगता है, लोग कह रहे हैं सड़क है, पानी है, सीवर है, जो भी कनेक्टिविटी है वो बढ़ रही है। लोग आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, व्यापारियों की समस्याएं क्या हैं गाजियाबाद के अंदर, वो भी जानना चाहेंगे। एक्चुअली क्या व्यापारियों की जो समस्याएं होती हैं वो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। ऐसा कोई करो कि हम लोगों को जीएसटी से कोई संबंधित प्रॉब्लम है। ज़्यादातर जो हमारे लोगों की समस्याएं होती थी पहले कि जीएसटी में हमारा कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है क्या होता है, लेकिन आज की डेट में जब से हमारी योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, अधिकारी खुद हमारे घर आते हैं। व्यापार मंडल के अधिकारी होने के नाते जीएसटी में पहले हम लोगों को अधिकारियों के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब अधिकारी हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि हम कैंप लगाएंगे, आप जो व्यापारियों को बुलाओ, उनकी समस्याएं दूर करेंगे। तो अब बहुत ज़्यादा फर्क आया है। पहले अधिकारियों के पास हमें जाना पड़ता था, अब अधिकारी हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए खुद हमारे पास आते हैं। तो अब बदलाव तो है, हमारी समस्याएं दूर हो रही हैं। और थाना चौकी की बात देख लो, पहले जो था, अभी क्या है कि वहाँ पे जेन्युइन है, हमारी सुनवाई हो रही है, थाना चौकी में भी सुनवाई होती है। पहले की सरकार थी कि नहीं सुनती थी, लेकिन आज की डेट में चाहे वो फूड डिपार्टमेंट ले लो। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे व्यापार होता है उसमें कभी कभी लॉस भी हो जाता है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अचानक से गलत कदम उठा लेते हैं, लॉस हो जाता है तो सुसाइड कर लेते हैं व्यापारी लोग, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? देखो जो इस समय ऐसा हो जाता है कि व्यापार में कभी कभी लॉस हो जाता है और कहीं ना कहीं घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं, तो ये आदमी की अपनी पर्सनल कुछ क्या कि आजकल बीमारियां हैं, कोई साइकोलॉजिकल, हर आदमी का नेचर होता है। अभी आपने देखा होगा हम सब में से ही सबका व्यवहार अलग होता है। कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी होगी उसको भी आराम से झेल जाएगा, और अगर किसी को छोटा सा कोई लॉस भी हो जाए उसको झेल नहीं पाता, तो उसको ज़्यादा उसमें ले रहे तो उसको साइको कह सकते हैं कि साइकोलॉजी। क्या संदेश देना चाहेंगे, कदम उठाना चाहिए? ऐसा नहीं उठाना चाहिए, मतलब उनको पूरा मदद मांगनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे कि हम लोग व्यापार मंडल हैं या अपने लोग साथी हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने रिश्तेदारों के साथ उसे बैठना चाहिए जितना, क्योंकि मैंने खुद देखा इस चीज़ को। लास्ट ईयर मैं भी
थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था, खुद मैं आपको पर्सनल शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अब ठीक है। तो क्या मैंने अपने आप को और ज़्यादा बिजी किया, अपने आप लोगों से ज़्यादा मिला जितना। जब मैं लास्ट ईयर, हकीकत बात है कि मेरे साथ भी बहुत बुरा दौर रहा मेरा, 2020 के आसपास में लास्ट में मैं काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन मैंने अपने आप को और ज़्यादा बिजी किया सोशल वर्क में, और जो लोगों की समस्याएं उन्हें दूर कर, मैंने सोचा मेरे साथ जो समस्या उन्हें तो छोड़ो, मैं जितना हो सकता और लोगों की समस्याएं दूर करूँ। तो उनसे एकदम मजा आया, मतलब मैंने सोचा कि यार मैं घर में बैठा हुआ तो मन नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला तो बाहर निकल गया, अगर मैंने किसी नया अनुभव भी मिल रहे हैं, नया अनुभव मिला, मजा आया। मतलब अगर मैंने किसी की हेल्प की तो मैं शाम को घर आके कहता या मैंने उसकी मदद की, खुशी मिलती है। तो हमको क्या है कि लोगों को अपने अलावा और लोगों के लिए काम करने चाहिए। तो हम खुद ये डिप्रेशन की समस्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कितना भी घाटा हो तो सब दूर हो जाता है। आपका जो समिति है ये मदद करती है ऐसे लोगों की? हमारा व्यापार मंडल, बिल्कुल हमारा व्यापार मंडल कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिले से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक वहाँ पे मदद भेजता है। हम पर्टिकुलर यहाँ भी हेल्प करते हैं, हमारा जिला अध्यक्ष संदीप बंसल जी या हम या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी, हमारा पूरा व्यापार मंडल हमेशा जो छोटे लेवल के व्यापारी हैं या कोई भी कहीं भी किसी को जरूरत होती है 24 घंटे तैयार हैं उसके लिए। अगर वो रात को 12 बजे भी फ़ोन हमें करेगा, हमारे जिला अध्यक्ष जी को फ़ोन करेगा, हम लोग हमेशा उनकी हेल्प करते हैं जितना भी हमसे पॉसिबल होता है। आप अभी कभी भी देखना, अभी तो ये समय है कि हम लोग कभी भी मिलते हैं, जितनी भी संभव। ऐसा होता है कि मैंने एक चीज़ और देखी, जरूरी नहीं हम उसकी पैसे से ही मदद करें, अगर उसने हमें याद किया, अगर हम उसके साथ जाके खड़े हो, सहानुभूति, तो वो उससे ही अपने आप को बहुत बेटर फील करता है। अगर उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया तो वो परेशान होगा, टूट जाएगा, यार मैंने यार इसको फोन किया, उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। अगर किसी का हमारे पास फोन आ जाता है तो हमें निश्चित कोशिश ये आपने बहुत अच्छी बात की है। कहीं ना कहीं एक सहानुभूति भी बहुत जरूरी है मदद के साथ। बिल्कुल। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, आप अध्यक्ष कब बने? एक्चुअली क्या, मैं एक छोटा व्यापारी था और बहुत पहले, करीब आज से 15 साल पहले, जब तक कि हमारे यहाँ पे बीजेपी की सरकार भी नहीं थी, तो उस समय क्या था, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फूड का छापेमारी हो रही थी, बहुत ज़्यादा सैंपलिंग हो रही थी। मैं कोई व्यापारी नेता नहीं था ना, मैं एक आम व्यापारी था, छोटा सा किराने की दुकान चलाता था। तो जब लोग क्या होता है, रोज शटर गिर जाते थे, दुकान बंद हो जाती थी, चाहे तो बोले आगे 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 आगे, मैंने कहा क्या आ गया, भाई फूड वाले आ गए, तो सब लोग शटर बंद करके दुकान बंद करके भागने लगे थे। फूड इंस्पेक्टर आते, तो हमने क्या किया, ये करे क्या, तो फिर सब लोगों ने, हमने मिलकर क्या किया, आपस में सब लोग, हम लोग इकट्ठे हुए, जितने भी व्यापारी थे सबने हमने इकट्ठा किया, तो मिले कि भाई क्या करें, बोले कि भाई चलो चलते हैं ऊपर जाकर अधिकारियों से बात करेंगे। हम लोग सारे लोगों को इकट्ठा किया, मीटिंग की, जाके इस पर वगैरह से मिले, आवाज़ उठाई हमने। तो उसी बीच में अचानक क्या हुआ कि यार इनको बिंदल जी को यहाँ का प्रधान बना देते हैं व्यापार मंडल का। तो मैं तो इस लायक भी नहीं ना, मैं तो, मेरे को बोलना भी नहीं आता था कि मैं अगर सामने किसी से बोलूँ तो क्या बोलूँ, मुझे कुछ भी नहीं बोल रहा था, मैं बिल्कुल अननोन था, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस लाइन में जाऊँगा। मैं एक छोटा सा व्यापारी था, कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लाइन में आऊँगा। और अचानक उस मीटिंग में ये हुआ कि भाई वहाँ पे हमारे को व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अध्यक्ष। अगर आप सोचें तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आपको अपने साथ दूसरे व्यापारी लोगों का भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। एक कोरोना का वक्त आया जी, बिंदल जी, क्या रहा आपकी तरफ से, कोरोना का कैसा अनुभव रहा, और क्या आपकी तरफ से जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए कुछ रहा? बिल्कुल, हमारा लाइन पार्क क्षेत्र की तो बात के साथ साथ में महानगर, उसके बाद सबसे पहले जब मेरे को जिम्मेदारी मिली थी, मैं उसमें खाद्य एवं उद्योग व्यापार मंडल लाइन पार्क क्षेत्र का अध्यक्ष बना था। धीरे धीरे करते हुए मुझे ना चाहते हुए भी महानगर अध्यक्ष बना दिया गया अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का, और जिम्मेदारी अपने आप मुझे मिलती गई। अभी हमारे माननीय केसी त्यागी जी के द्वारा मुझे जेडीयू का महानगर अध्यक्ष बनाया गया, और तो मेरी जिम्मेदारियाँ जब मिलती रही। कोरोना का, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, कोरोना के टाइम में हमने हेल्प की, हमारे 3-4 हॉस्पिटल्स वालों ने हमारी बहुत मदद की उस समय। उनका हमसे टाइप था कि पर डे वो हमारा एक पेशेंट लेंगे, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी, अगर हमने उन्हें फोन कर दिया, वो कैसी भी एडजस्ट कराएं, तो पर डे वो हमारे एक पेशेंट लेते थे। जिन लोगों को खाने की जरूरत थी आपकी तरफ से, हमारी तरफ से हमारे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से हमारे जिला कार्यालय पर भंडारे का पर डे भंडारा होता था। हमारे जिला की टीम से पूरे दिन वहाँ पे भंडारे की व्यवस्थाएं रही। इसके अलावा जो कोरोना के लिए जो टीम बनाई गई थी, वो लाइन पार्क क्षेत्र के अंदर जब भी विजिट होती थी तो अक्सर वो मेरे ही आगे बैठते थे। और मेरे यहाँ हमेशा जब भी कोई, मेरे यहाँ लेबर चौक लगता है, चौक पे बहुत सारे व्यापारी आते, खुद को मैंने उनको भी 5-5 किलो आटा अपने यहाँ से बांटा है। कोई भी अगर आ गया तो वापिस ही नहीं गया। बात करेंगे
कभी ऐसा कोई वक्त आपके सामने आया कि गरीब बेटी की शादी है और आपको मौका लगा हो गरीब बेटी का कन्यादान करने का, ऐसा कोई अनुभव? ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी है कि इसमें मेरे को तो सबसे पहले बताऊँ, इसमें मेरे को बहुत अच्छा सौभाग्य, मेरे खुद के बेटी नहीं, मेरे एक बेटा है। और लेकिन मुझे सबसे पहला जो सौभाग्य मिला, मुझे एक बेटी का कन्यादान करने का मिला। वो मेरी खुद की सगी भांजी थी, उसका भी कन्यादान मेरे हाथों से हुआ। वो क्योंकि उसको मैंने शुरू से, वो अपने मम्मी पापा के छोड़ के वो मेरे साथ रही थी, तो वो मेरे साथ रही थी, मेरे साथ पढ़ाई वढ़ाई सब, रहना खाना पीना मेरे ही रहता था। उसने कहा मुझे आपके साथ प्रेम था, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से प्यार था उसका। तो उसने कहा, उसके बल्कि मम्मी पापा ने खुद कह दिया था कि ऐसा है भाई संजय तू ही जान, तेरी तू मर्जी। तो बिटिया ने कहा कि मैं मम्मी पापा के जबकि थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कन्यादान मैं मामा से ही कराऊंगी। तो अब बात करेंगे, आप जेडीयू में शामिल हुए जी, क्या राजनीति में आगे जाने की कोई सोच और गरीब लोगों की कलम की एक ताकत आए और गरीब लोगों की मदद कर पाए आप, ऐसी कोई सोच आगे जाने? बिल्कुल, मेरा मन, देखो राजनीति में जो जाता है आदमी, मेरा राजनीति का जो जाने का मन है, या जो मैंने रास्ता चुना, इसलिए चुना कि मेरा शुरू से बचपन से सपना था कि मैं लोगों की हेल्प करूं, मदद करूं। और ये एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर हमको अच्छा कोई जिम्मेदारी मिल जाती है, बड़ा पद मिलता है, तो हमारे पास ताकत बढ़ जाती है, तो हम और लोगों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ हाथ में ही नहीं होगा तो हम किसी की मदद क्या कर सकते हैं? जितना हमारा सीमित साधन है हम उतनी करवाएंगे ना। अगर हमको कुछ बड़ा मिल जाएगा तो हम बड़ी करेंगे, सीधी बात है। एक सवाल और करूँगा आपसे, भाजपा की बात कर रहे हैं तो भाजपा में टिकट की दौड़ में काफी लोग जी, वहीं दो व्यक्ति अगर नहीं माने जाए तो वर्तमान में सांसद हैं वीके सिंह, दूसरा एक नाम और आ रहा है कैप्टन विकास गुप्ता, दोनों ही आर्मी से हैं लोग। क्या लगता है कौन सा बेस्ट रहेगा? देखो इसमें मेरा अपना मानना यह है कि जो हमारा केंद्रीय संगठन है, नेतृत्व है, वो जो भी फैसला लेगा वो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो हमसे ऊपर जो बैठे हैं बहुत बेहतर हैं और हमसे ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं। और हमारा जो पूरा टीम है, जिसको भी मौका देगी हम उसको पूरी मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे और अच्छा, मतलब रिकॉर्ड मतों से हम लोग उसको जितवाएंगे। ये हमारा काम है। ठीक है भाई, बात करें कहीं ना कहीं, जैसा कि एक आवाज आ रही है वो कहीं ना कहीं या तो लोग खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अगर आम जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा भाजपा का जो पोर्टफोलियो है वो आगे है। बाकी जैसी एक मुहिम हो रहती है हमारी कि राजनीति में अच्छे लोग आए जो कहीं ना कहीं गरीबों के मसीहा बने, और संजय बिंदल जी जैसे लोग, ईमानदार लोग, ऐसे लोग अगर राजनीति में आए तो राजनीति का रूप ही कुछ और होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।